हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त से होंगे, जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखेंगे और उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स के प्रकार की बात करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। एक हम पहले इसका स्मॉल फॉर्म ले रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ए इसका ब्रैकेट मैट्रिक्स का आई और क्या जे, ये जो आई आपको जो दिखाता है ये क्या, ये रो के टर्म में आपको डिफाइंड हो और जे क्या कॉलम के टर्म में। मतलब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एम क्रॉस एन। जो इस चीज को आपने बोला क्या, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और यहां पर ये जो आई जो होता है, ये क्या है? एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो जे होता है एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आप समझिए कि जस्ट लाइक ये क्या सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। और इसकी जो वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कहां से, आई की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगी? 1 से लेकर कहां तक? m तक। और जे की वैल्यू कहां तक? जे की वैल्यू जो 1 से लेकर कहां तक? ये आपका n तक। अब एक बात और समझना, यहां पर m और n दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। अब इसका अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, और ये अपने आप में खुद क्या है, ये अपने आप में ए मैट्रिक्स का क्या एलिमेंट है। इसको क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ए आपका ए आई जे क्या होगा? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका जो जनरल फॉर्म होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स के ए का सामान्य रूप, मैट्रिक्स का सामान्य रूप। यानी ऐसे लिख सकते हैं आबिहु ए का सामान्य रूप। कैसा? सामान्य रूप की बात करेंगे तो ये आपका मैट्रिक्स ए है। इसका जो सामान्य रूप जो होगा, आप ऐसे क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ए आपका, जरा समझिए, एक अगर हम यहां पर आई की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मिनिमम कहां होगी? 1 तक। मिनिमम कहां होगी? 1 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगी? m तक जाएगी। तो अगर हम यहां लिख रहे हैं कि यहां पर अगर 1, यहां रो जो आपका इसका आई का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं, आपका 1 जो दिख रहा है यहां डालेंगे, तो आप क्या इसको लिखोगे? A1 और क्या जे, A1 जे। लेकिन अब जरा सोचना है कि जे जो हो रहा है ये बदल रहा है, ये भी बदल रहा है जे, क्योंकि जब आई बदलेगा तो जे बदलेगा। तो अब हम यहां क्या कर रहे हैं? यहां 1 लिख रहे हैं। तो आपका रो तो ज्यों का त्यों रहा है ना, ये तो नहीं बदल रहा। 1 1 1 1 जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बदलते जाएगी? क्या 1, अब क्या होगा 2, 1 क्या होगा 3। ये कहां तक? A1n तक होगा, क्योंकि ये कहां तक जा रही है? n तक ना, ये n तक ना जाएगा इसका वैल्यू। अगर हम यहां पर i का मान क्या कर रहे हैं? 2 लिख रहे हैं, तो यहां पर A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे। आप जरा सोचो कि आपने अगर रो लिख लिया तो बदल क्या रहा है? कलम बदल रही। अगर ये आपका C1 है तो आपका C2 है तो आपका C3 है, ये कहां तक? n तक जाएगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं A2n। हम फिर लिख सकते हैं कि A31, A32, A33 और डैश डैश और A3n। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ सकते हो कि हम चाहेंगे तो कहां तक जा सकते हैं? तो इसको हम n तक जा सकते हैं। कहां तक? n। अब हम यहां लिख दे AM1, AM2 और AM3 डेट कितना? AMN। आप मेरे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, AM into n मतलब है कि इसका क्या है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, एक इसका क्या बृहद रूप हो गया, इसका एक जनरल रूप हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर?
अब यहां पर जरा समझिए कि ये सब क्या है, A11, A12, A13, ये फर्स्ट ये जो 1 1 1 1 ये जा क्या रहा भाई, ये आपका फर्स्ट रो है। आप अर्थात इसको प्यार से आप R1 बोलोगे। क्या बोलोगे, R1 बोलोगे। अब यहां पर अगर जा रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे, R2 बोलोगे। ये जा रहा क्या, R3 बोलोगे। लेकिन अगर आप यहां जाओगे तो क्या लिखेंगे, RM बोलोगे। लेकिन अगर इसमें आओ तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ तो 1 1 1, ये क्योंकि यहां पर AX है तो ये Y है, तो आपके ये तो बदल रहे। ये क्या लिखेंगे, C1 C2 C3 और यह क्या होगा, CN होगा। यहां पर आपका ये ऑर्डर, तो ये भी आपका ऑर्डर ही है, ये भी आपका ऑर्डर ही है। अब आप समझिए कि किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के या कोई नंबर में हमेशा का अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके स्मॉल लेटर द्वारा उसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाएगा। तो अब ये जब जितने भी आपको ये सब दिख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब आपका एलिमेंट है, किसका, इस मैट्रिक्स ए का। जो मैट्रिक्स आपका कितने ऑर्डर में है, m इंटू एन ऑर्डर में, m इंटू एन ऑर्डर में। यहां से आपको पिछले वीडियो में मैंने नंबर के थ्रू बताया था कि ये आपका जो होगा m, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। और ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। क्या होता है, कॉलम, इसको बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ। लेकिन जब दोनों साथ साथ आ जाएंगे उसको हम लोग बोलते थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि। ये क्या होगी, आव्यूह की कोटि होगी। तो ये जो आपका जो टर्म चल रहा है, टर्मिनोलॉजी चल रहा है, ये आपका क्या है, आव्यूह की कोटि है। क्लियर। अब यहां पे एक छोटा सा कोई एग्जांपल हम दिखाना चाहते हैं कि इस बात को आप लोग कैसे समझेंगे। एक बात और समझिएगा कि मैट्रिक्स इज अ फंक्शन, नंबर नहीं है, ये फंक्शन है। मैट्रिक्स क्या है, फंक्शन है। लेकिन हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। क्लियर। लेकिन डिटर्मिनेंट आपका क्या है, नंबर है। आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं इस बात को। एक यहां पर छोटा सा हम क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप बताओ कि इफ a इक्वल टू 1 1, या लिख देते ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि ए बराबर इतना, तो कहता कि फाइंड, क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फाइंड A12 A13 A24 A23 और A31। ये आपका एक क्वेश्चन है। हम इसके द्वारा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। और जब एक क्वेश्चन बन जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे सब हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। आइए इसको हम बना के देखते हैं। अब आप अगर इसका हिंदी करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हो कि सर आव्यूह के ऑर्डर और उनके एलिमेंट की कुल संख्या निकालनी है। क्या करना है, इसमें क्या करना है, एलिमेंट की संख्या निकालनी है और क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो यहां पर आपका अवयवों की संख्या क्या निकालनी है, अवयवों की संख्या और प्लस क्या निकालनी है, यहां पर आपको क्या होगा, कोटि निकालनी है। क्या निकालनी है, कोटि। आपको कोटि निकालनी है। इसमें अवयवों की संख्या और कोटि दोनों निकालनी है। और उसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन है, फाइंड A11 A13, ये इसका वैल्यू भी
निकालना है। क्वेश्चन है कि फाइंड इफ a इक्वल टू 1 3 5 9 6 8 4 2 6 8 6 7 0 1। ठीक है, एक मेरे पास प्यारा क्वेश्चन है और यहां क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या करना है, इसमें अवयव की संख्या तथा कोटि निकाले। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें क्या निकालना है, फाइंड A11 A14 A23 A41 ये निकालना है। अब आपके पास से प्यारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे कि a इक्वल टू क्या लिख देंगे। तो अब ये नंबरिंग में हम लिख रहे हैं कि 1 3 5 9 6 8 4 2 6 7 0 1। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये कितने ऑर्डर में है, इसका ऑर्डर हमको चेक करना है, कोटि चेक करना है। तो आप बताओ इसमें कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। जितने रो है तो पहले हम रो की बात करेंगे। कॉलम कितने हैं, 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 कलम, मतलब कितने, ये 4 कलम लिखेंगे। क्लियर। अब जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही ऑर्डर का एक हम एलिमेंट बना लेंगे। अब बताओ जो पहला यहां पर है इस चीज को हम क्या बोलेंगे, A11 बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे, A13 बोलेंगे, A14 बोलेंगे, A21 बोलेंगे, A22 A23 और A24, A31 A32 A33 और A34। मेरे प्यारे बच्चों अब ये कितने ऑर्डर में था ना, ये भी तो क्या देखो तो आ गया 3 इंटू, तो 3 इंटू 4 में आ गया। अब यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए में क्या होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या, 12। अब आपको अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से लिखोगे आबिहु, क्या बोलेंगे कि आबिहु ए में अवयवों की कुल संख्या वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, इतना। ये तो पहला। दूसरा इसमें अगर ये क्वेश्चन है क्या कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4, यानी लिख सकते हैं आबिहु ए की कोटि, क्या लिखेंगे, आबिहु ए की कोटि कितनी होगी, 3 इंटू 4 होगी। तीसरा अगर हम यहां से क्वेश्चन अब इसकी बात करेंगे। अब जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां तीसरा क्वेश्चन, सवाल में क्या कह रहा है कि हमको A11 चाहिए, A11 चाहिए। अब बताओ इस A11 इसके जगह पर कौन है, ये ना है, इसके संगत एलिमेंट A11 के संगत कौन है, तो A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, A12 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना, 3, A13 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट
करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत एलिमेंट क्या होगा 5, और A14 का संगत क्या होगा, करस्पॉन्डिंग क्या होगा। सिमिलरली यहां पर वैसे ही होगा, ए यहां पर ऐसे ही होगा, यहां पर ऐसे होगा। आप इस बात को इजीली समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल में क्या निकालनी है, A11। तो आप बताओ A11 बराबर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब आपको समझना सर A14 है, क्या है A14 ना, तो हम लिखेंगे A14। तो A14 जो बराबर हो किसके बराबर होगा, 9 है ना, तो आप यहां क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। अब यहां पर क्या है A23, आप बताओ A23, आप देखो A23 है ना, A23 पर कौन 4 है ना, आप लिखोगे 4। और आपके पास जो बच गया क्या, A41। तो आप देखो A41 कहां मिल रहा है सर, इसमें A4 मिल रहा है क्या, A41 मिल रहा है क्या, तो नहीं मिला। क्यों, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहां रो कितने हैं, 3 है, और यहां पर रो कितने मिल रहे हैं, 4। तो ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप इजीली बना सकते हो, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नंबर के थ्रू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि अगर मान लो कि 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, और उसके एलिमेंट का क्या है, पैटर्न दिया हुआ है, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, उस नंबर से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, उस चीज को हम दो देखेंगे। तो एक छोटा सा प्यारा सा हम कंडीशन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर, कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिक्स if element aij is equal to I plus j का क्या, होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन टाइप का लिख रहे हैं, क्या कर रहा है कि 2 into 3 आव्यूह की रचना करें, 2 into 3, ठीक है ना, कोट की आव्यूह की रचना करें, यदि उसका एलिमेंट कितना दिया, हाँ इतना दिया, यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्ट ऑर्डर 2 into 3 मैट्रिक्स। तो अब यहां पर ऑर्डर की हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करेंगे कि इसका ऑर्डर दिया क्या है। जो ऑर्डर दिया रहेगा उस ऑर्डर को हम लोग पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्क जो है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को लिखेंगे। तो ये कितने ऑर्डर में है, 2 into 3। तो अब एक हम मैट्रिक्स ले लेंगे A, और यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे हम 2 into 3। ये पता चल गया कि इसमें कितने रो है, तो इसमें 2 रो है। इस रो को, पहले रो को हम क्या लिखेंगे, A11। आप कलम कहां तक, 3 तक, A11, A12 और A13, ये नहीं जा रहा है। दूसरा क्या बनेगा, A21, A22 और A23। ये आपका इसमें प्रेजेंट एलिमेंट है, क्लियर। लेकिन इस एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो कितना दिया है, तो एलिमेंट Aij बराबर क्या, I plus j का क्या, होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो दिया हुआ Aij, इस चीज को आप लिखोगे I plus j का क्या, होल स्क्वायर। अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि आपका A11 कितना दिया है, तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, A11। इसका मतलब है कि I का मान 1 और j का मान भी 1, यानी आप लिख सकते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या, 4। दूसरी बात है कि हम दूसरा क्या है, A12, तो आप लिख सकते हो 1 + 2 का क्या, होल स्क्वायर, मतलब क्या, 9। अगला जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, A13, आप लिखे 1 + 3 का क्या, होल स्क्वायर बराबर क्या, 16। क्लियर। अब ये तो आपने क्लियर कर लिया। अब आपके पास क्या दूसरा बचा, क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, A21 मतलब है 2 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 9। A22 क्या लिखोगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या, 16।
A23 मतलब 2 + 3 का होल स्क्वायर क्या 25। अब यहां से हमारा एलिमेंट पता चल गया, और जब पता चल गया तो वो मेरा क्या मैट्रिक्स बना, ये भी हमको पता चल गया। तो ये जो मैट्रिक्स बना मेरे प्यारे बच्चों, इस A बराबर हम क्या लिखेंगे, ए जहां पर बताओ तो इसका वैल्यू कितना आया है, A11 का वैल्यू कितना 4, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4। अब बताओ A12 का वैल्यू कितना है 9, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 9, और आपका क्या 13 कितना 16, तो हम लिखेंगे 16, और ये आपका क्या 9 है, आपका क्या 16 है, और आपका 25 है। ये आपका प्यारा क्वेश्चन 2 × 3 का हो गया। अगर कभी भी अगर किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स को अगर कंस्ट्रक्ट करना हो, अगर उसका एलिमेंट दिया हुआ हो, तो आप इस प्रोसेस के द्वारा आप इजीली कर सकते हैं, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो सकती है। क्लियर? अब हम एक बात और करना चाहेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों, नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हों, तो कितने पॉसिबल उसके ऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके पास अगर 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो कितना क्रिएट कर सकता है, कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकता है, यानी कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि 2 × 3 कोटि के आव्यूह की रचना करे, की रचना करे यदि अवयव Aij = I + j का क्या होल स्क्वायर। इसका हिंदी हो गया, इसका ये हिंदी हो गया, आप कर सकते हो। हम क्या बात कर रहे हैं कि a matrix having 12 elements find possible number of matrix। अगर एक मैट्रिक्स A है हैविंग 12 एलिमेंट, उसके पास क्या 12 एलिमेंट है। अब आप ये जरा सोचो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आव्यूह A 12 अवयव रखता है, तो संभव क्या कर रहे हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, संभव आव्यूह की संख्या, संभव आव्यूह की संख्या, ये लिख सकते हैं संभव कोटि की संख्या। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कितना लिखा है 12 ना। आप जरा सोचो इस 12 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, को आपको हमेशा उसी पैटर्न में 12 आए, मल्टीपल के फॉर्म में। आप जरा सोचो कि अगर मैं आपको दे दूं कि 12, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 12 × क्या 1 लिख सकते हैं, 12 × 1, यानी ये आपका 12 जो है और 1 है, ये आपका क्या कहलाएगा कॉलम कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा रो कहलाएगा। सही है? ये आपका कॉलम है, रो नहीं, क्योंकि पहले हमेशा क्या आता है रो आता है, उसके बाद क्या आता है कॉलम आता है, तो ऐसा बोलना क्या गलत है। ये आपका जो आएगा ये क्या रो कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा कॉलम कहलाएगा। लेकिन इसी 12 को अगर हमको लिखना पड़े 1 × 12, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये आपका रो कहलाएगा, ये का कॉलम कहलाएगा। फिर ही अगर इसको लिखना होगा 6 × 2, फिर हमको लिखना पड़ेगा क्या 2 × 6, 4 × 3, 3 × 4। ये जितने भी ये पॉसिबल मैट्रिक्स है कितने बने 1 2 3 4 5 6, यानी इससे कितने संभव मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो इससे 6 संभव यानी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो अगर कोई नंबर दिया हो और उसका ऑर्डर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, तो उस नंबर का क्या करेंगे फैक्टर करके हम देख लेंगे
कि कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको दे दूं, अगर पॉसिबल मैट्रिक्स कितना 5, अगर किसी मैट्रिक्स के पास अगर किसी मैट्रिक्स में अगर 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल कितने बन सकते हैं मैट्रिक्स। तो आप इसका क्या फैक्टर कर सकते हो, ये 5 × 1 और 1 × 5, तो कितने पॉसिबल होंगे, इसमें पॉसिबिलिटी कितनी होंगे भाई, तो 2 की ना पॉसिबल, एक ये बना और एक बना। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि सर अगर 8 होता तो हम देख लेते क्या, 8 × 1, 8 × 1, 1 × 8, 2 × 4 और 4 × 2, कितने पॉसिबल बन सकते हैं, यहाँ पर कितने पॉसिबल बन सकते हैं, तो आपने देखा 4। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट दिया हुआ हो, अगर उसका ऑर्डर आपको चाहिए तो आपका ऑर्डर मिल जाएगा। कितने पॉसिबल ऑर्डर मिल जाएंगे, जितने पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे वो आपके उतने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो इसमें उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे।